आज हम पढ़ेंगे स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट जनरेशंस ऑल्टरनेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। यानी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें स्पोरोफाइट जनरेशन से गेमीटोफाइट जनरेशन बनती है, डेवलप होती है, और गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जनरेशन डेवलप करती है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरे की बारी। तो अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, यानी इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करें तो ये कौन सा स्टेज होता है प्लांट्स के लाइफ साइकिल में? ये डिप्लॉइड और मल्टी सेलुलर स्टेज होता है। डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? 2n, यानी जो क्रोमोसोम का सेट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिप्लॉइड होता है, या क्रोमोसोम की डबल कॉपीज होती हैं, यानी पेयर्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इस स्टेज पे काफी ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में। और अगर हम बात करें गेमीटोफाइट जनरेशन की, तो गेमीटोफाइट का मतलब है गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। और गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन नॉर्मली कौन सी जनरेशन होती है? हैप्लॉइड फेज होता है। हैप्लॉइड का क्या मतलब है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड का ऑपोजिट होता है। यानी इस फेज में प्लांट के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से देख भी लेते हैं कि कैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस में स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट बनती है और फिर गेमीटोफाइट से गेमीट्स की मदद से स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर 2n है। तो अब इस डिप्लॉइड जनरेशन से क्या चीज प्रोड्यूस होगी? स्पोर्स। और स्पोर्स किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे? मियोसिस के प्रोसेस से। मियोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी 2n नंबर रिड्यूस होके n नंबर बना देता है। तो अब जो स्पोर्स बनेंगे स्पोरोफाइट से, उनमें क्या होगा? n नंबर, यानी ये हैप्लॉइड नंबर है या हर स्पोर के अंदर सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगी। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे? माइटोसिस का प्रोसेस। तो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या चीज बनेगी? इन स्पोर्स से जनरेट होगी सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट बॉडी, जिसको क्या कहा जाएगा? गेमीटोफाइट जनरेशन। तो अब गेमीटोफाइट जनरेशन क्या है? हैप्लॉइड फेज है, यानी इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है? n नंबर है, यानी हाफ है। अब इस गेमीटोफाइट के अंदर क्या होगा? गेमीट्स बनेंगे। गेमीटोफाइट जैसे कि नाम से जाहिर है कि गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। तो गेमीट्स जब बनेंगे तो अपोजिट जो गेमीट्स होंगे, यानी स्पर्म्स और एग्स वगैरह जो होंगे, वो फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उससे जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जब माइटोसिस का प्रोसेस करेगा तो माइटोसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो गेमीट्स हैं ये क्या थे? ये n और ये n था। n और n ने जब फ्यूज किया तो जाइगोट में दोबारा नंबर 2n हो गया। अब क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो माइटोसिस के प्रोसेस से क्या होगा कि 2n ही रहेगा। तो फिर जाइगोट से क्या चीज डेवलप होगी? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या है? 2n। इस तरह से स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट बनती है और गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स की डिवीजन्स होती हैं तो उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस में स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट किस तरह से ऑल्टरनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की, यानी ब्रायोफाइटा की, जिसकी एग्जांपल्स हैं लिवरवर्ट, मोसिस और हॉर्नवर्ट्स वगैरह। तो जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनमें जो स्पोर प्रोड्यूसिंग या स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो लेस डेवलप्ड होती है और वो डिपेंड करती है गेमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर। हालांकि अगर हम बात करें कुछ ब्रायोफाइट्स की, जैसे कि अगर हम बात करें मोसिस की, हॉर्नवर्ट्स की, तो इनमें स्पोरोफाइट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ये प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के
बावजूद भी ये प्लांट्स अपने खुराक के लिए या कुछ मटेरियल के लिए फोटोसिंथेट किसे कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड बनता है, जो मटेरियल बनता है, उसको फोटोसिंथेट कहते हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि स्पोरोफाइट्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ फूड मटेरियल के लिए गेमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि कैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम अपने सामने एग्जाम्पल के तौर पे एक ब्रायोफाइट प्लांट का लाइफ साइकिल ले आते हैं, जिसमें कि गेमीटोफाइट भी दिखाई हुई है और स्पोरोफाइट भी दिखाई हुई है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि स्पोरोफाइट इज लेस डेवलप्ड, यानी गेमीटोफाइट जो है वो प्रोमिनेंट जनरेशन है और स्पोरोफाइट जनरेशन गेमीटोफाइट के ऊपर डेवलप कर रही है और ये लेस डेवलप्ड है। तो गो के इसके अंदर अपना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन ये फिर भी गेमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो गेमीटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड यानी 1n, और स्पोरोफाइट क्या है? 2n। तो स्पोरोफाइट के अंदर जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो दोबारा से 2n क्या बन जाएंगे? n नंबर, यानी स्पोर्स के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो सिंगल कॉपी की फॉर्म में मौजूद होंगे। अब इन स्पोर्स से जो गेमीटोफाइट डेवलप होगा वो क्या होगा? 1n, यानी ये स्पोर्स भी 1n थे, तो इनसे गेमीटोफाइट जो डेवलप हुए वो क्या है? हैप्लॉइड हैं या 1n है। तो गेमीटोफाइट क्या करेंगे? गेमीटोफाइट गैमीट्स बनाएंगे। तो जो अपोजिट गैमीट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो फर्टिलाइज करके क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे, जिसमें यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हैप्लॉइड गैमीट्स होंगे यानी n नंबर और n नंबर फर्टिलाइज करके या यूनाइट करके 2n नंबर बना देगा। अब ये 2n नंबर फर्दर माइटोसिस के प्रोसेस से क्या करेगा? स्पोरोफाइट जनरेशन में डेवलप कर जाएगा, यानी इन गेमीटोफाइट जो ये जनरेशन है इसके ऊपर फिर स्पोरोफाइट जनरेशन ग्रो करेगी। तो स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होगी? 2n, और गेमीटोफाइट जनरेशन क्या होगी? n। तो इस तरह से जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंड करती है गेमीटोफाइट के ऊपर। अब हम बात करेंगे वेस्कुलर प्लांट्स की, या तमाम जो मॉडर्न प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, उसके जनरेशन की ऑल्टरनेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशंस ऑल्टरनेट करती हैं। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से देखेंगे कि कैसे वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के मुकाबले में जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट जनरेशन होती है और गेमीटोफाइट जनरेशन रिसेसिव होती है या बहुत स्मॉल या लेस डेवलप्ड होती है। तो जो मॉडर्न वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? गेमीटोफाइट इज लेस डेवलप्ड देन स्पोरोफाइट। तो हमें जो ये पूरे वेस्कुलर प्लांट्स नजर आते हैं यानी मुख्तलिफ किस्म के फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स, इनमें हमें जो प्लांट बॉडी नजर आती है वो कौन सी बॉडी होती है? वो स्पोरोफाइट या स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। तो अगर हम ऑल्टरनेशन की बात करें कि कैसे स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट ऑल्टरनेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? मैच्योर स्पोरोफाइट। तो मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक जिम्नोस्पर्म या नेकेड सीडेड प्लांट देख रहे हैं, तो इसके अंदर कोन्स बनती हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये है ओव्यूल कोन, यानी इसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा या फीमेल गैमीटोफाइट बाद में डेवलप होगा। और यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर मेल गैमीटोफाइट बनेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो 2n नंबर जो है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि स्पोरोफाइट 2n नंबर होता है यानी डिप्लॉइड नंबर होता है। तो क्या होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस का प्रोसेस होगा और पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो कि n नंबर होंगे। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीटोफाइट्स मौजूद होते हैं जो कि क्या हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल कोन की बात करें तो इसके अंदर भी मियोसिस का प्रोसेस होगा और उससे मेगास्पोर्स बनेंगे। तो एक जो मेगास्पोर होगा
वो फर्दर डिवीजन के प्रोसेस फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा, तो जो क्या है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसके बाद क्या, यानी यहाँ पे क्या है, गैमीटोफाइट्स जो बने हैं वो क्या है, वो लेस डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट जनरेशन। तो इसके बाद क्या होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो एन नंबर था, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि गैमीटोफाइट एन होता है, और ये जो एन नंबर होगा ये दोबारा से यूनाइट करके 2n बना देंगे। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा उसमें फर्दर जब डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे तो सीड डेवलप होगा जो कि क्या होगा 2n, और इससे दोबारा से जब ये सीड्स जर्मिनेट करेंगे तो दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी, यानी कि इन सीड से नए प्लांट्स डेवलप होंगे जो कि क्या होंगे, स्पोरोफाइट होंगे। तो इस तरह से जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोरोफाइट जनरेशन मोर डेवलप्ड होती है। तो आज हमने पढ़ा स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट जनरेशंस ऑल्टरनेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में।